नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मपथ पर आज नई संसद के उद्घाटन करने के बाद अब प्रधानमंत्री बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, जहां तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। उन्हें रिसीव करने के लिए जेपी नड्डा गेट पर खड़े थे। प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए जेपी नड्डा तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अब प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी मुख्यालय में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है। बीजेपी मुख्यालय में एक बैठक भी होनी है। तमाम जो बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं आज वो दिल्ली में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री के साथ ये बैठक होगी, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम वो भी मौजूद होंगे। तो बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बेहद अहम है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो देश को आज नई संसद मिल गई है, वो संसद जो 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों को, उनके सपनों को साकार करेगी। नई संसद में नए भारत के भविष्य की इबारत लिखी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उसी नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। उद्घाटन कार्यक्रम का कई विपक्षी दलों ने विरोध किया और बहिष्कार भी किया। इन सबके परे पीएम मोदी ने न सिर्फ नई संसद को देश को सौंप दिया, बल्कि सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक सुनहरे राजदंड यानी कि सेंगोल को भी लोकसभा में स्थापित कर दिया है। नई संसद का उद्घाटन करने के बाद मोदी ने जो कहा उसे पूरी दुनिया ने गौर से सुना। नई संसद के साथ साथ मोदी ने क्या क्या संकल्प लिया, देश और दुनिया को क्या संदेश दिया, सुनिए नई संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया भाषण। संसद के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था, ये हम सभी जानते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्याएं थी, बैठने की जगह से जुड़ी चुनौती थी। इसलिए ही बीते 1.5-2 दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, वो लोग कहां बैठते हैं। और इसलिए ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए। और मुझे खुशी है कि भव्य इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। आप देख रहे हैं कि इस समय भी इस हॉल में सूरज का प्रकाश सीधे आ रहा है। बिजली कम से कम खर्च हो, हर तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स हों, इन सभी का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। आजादी का ये अमृतकाल देश को नई दिशा देने का अमृतकाल है। आजादी का ये अमृतकाल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृतकाल है। इस अमृतकाल का आह्वान है, इस अमृतकाल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए
भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए। कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए आदीनम के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए थे। मैं उन्हें पुनः श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उनके ही मार्गदर्शन में लोकसभा में ये पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ है। पिछले दिनों मीडिया में इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं मानता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है। इसमें राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगाए गए हैं। ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र से आई है। यूपी में भदोही के कारीगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालीनों को बुना है। एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन हो। अगर पिछले 9 वर्षों का आकलन करें
तो पाएगा कि ये 9 साल भारत में नव निर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं। आज हमें संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है, तो मुझे पिछले 9 साल में गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का भी संतोष है। आज जब हम इस भव्य इमारत को देखकर अपना सर ऊंचा कर रहे हैं, तो मुझे पिछले 9 साल में बने 11 करोड़ शौचालयों का भी संतोष है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा की रक्षा की, उनका सर ऊंचा कर दिया। आज जब हम इस संसद भवन में सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो मुझे संतोष है कि पिछले 9 साल में हमने गांवों को जोड़ने के लिए 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण किया। आज जब हम इस इको फ्रेंडली इमारत को देखकर खुश है, तो मुझे संतोष है कि हमने पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण किया है। आज जब हम इस नए संसद भवन की लोकसभा और राज्यसभा को देखकर उत्सव मना रहे हैं, तो मुझे संतोष है कि हमने देश में 30,000 से ज्यादा नए पंचायत भवन भी बनाए हैं। यानी पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक हमारी निष्ठा एक ही है, हमारी प्रेरणा एक रही। देश का विकास, देश के लोगों का विकास। नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नहीं है, दृष्टि नहीं है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। और आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।